चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंसिंग हीलिंग के बारे में दो सिंबल के बारे में समझा था। पहला सिंबल था हमारा पावर सिंबल, जिसको अपन लोग कहते हैं नवचेतना रेखा सिंबल। दूसरा सिंबल हम लोगों ने समझा था साम्य रेखा सिंबल। दो सिंबलों को हमने समझ लिया है। अनु दीदी, आप भी टेंशन मत लेना, आगे के दो सिंबल आपको पहले सीखने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में आप थर्ड लेवल पर ध्यान दीजिएगा, पूरी फोकस करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी कोर्स है। डिफ़िकल्टी मतलब कि हमें थोड़ा सा एकाग्र रहना पड़ेगा, बाकी कठिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और कठिन शब्द हमारे यहाँ पर चलता भी नहीं। बस पुरुषार्थ और हमारी मेहनत हर चीज़ को सरल और सहज बना देती है। इसलिए हमें अपने आप को ये समझना है कि हमारे सामने कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। तो सभी जितने भी न्यू बैच के जुड़े हैं और हमारे पुराने बैच के जो जुड़े हैं, वो सभी लोग विशेष रूप से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पुराने जितने लोग जुड़े हैं उनसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी और नए लोग उस चीज़ को सीखेंगे। इसलिए पुराने लोग यदि गलत बताएंगे तो नए लोग गलत सीख जाएंगे। तो सभी लोग जितने भी पुराने बैच के लोग जुड़े हैं, वो उनको सबको एक एक अवसर दिया जा रहा है यहाँ पर कि आप लोग बताइए, और मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कितना अच्छा और कितने तरीके से, सटीक तरीके से आप अपने विषय को रख पाते हैं। क्योंकि आगे के सभी विषय आप लोग को पढ़ाने के लिए धीरे धीरे यहाँ पर दिए जाएंगे। आप पढ़ाना सीखेंगे यहाँ पर, और गलत बताए तो फिर मैं भी आपको थोड़ा सा रोकूंगा टोकूंगा बीच बीच में। तो चलिएगा, सबसे पहले पुराने बैच में से अंशु दीदी बताइए कि डिस्टेंसिंग हीलिंग में हम लोग डिस्टेंसिंग सिंबल को किस प्रकार से उपयोग करते हैं। और डिस्टेंसिंग हीलिंग का सिंबल हमारी रेणु दीदी यदि जुड़ी हों तो वो पिक्चर को निकाल करके सामने सबके बीच में रखें ताकि लोग देख सकें। बहुत सुंदर। तो ये हमारे बीच में डिस्टेंसिंग ही सिंबल है। सभी लोग विशेष रूप से इसको ध्यान से देख लें अच्छे से। डिस्टेंसिंग सिंबल में काम किया, डिस्टेंसिंग हीलिंग में ये काम किया जाता है इसके माध्यम से, एक के माध्यम से। डिस्टेंस हाँ बोलिए, पूरा सिंबल के बारे में भी थोड़ा समझाइए और फिर बताइए। डिस्टेंस हीलिंग में हम जिसके बारे में जिसको हम हील करने जा रहे हैं उसके उसके और हमारे बीच में एयर में ये जो सिंबल स्क्रीन पे दिख रहा है ये बनाते हैं और फिर अपनी रेकी स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि दो एम्बलम बने हैं मनुष्यों के, तो उसमें से एक मैं हूं और एक आप हैं, जिनको हम आपस में कनेक्ट करके फिर हील करेंगे। और जो बीच में ये अहिंसा सिंबल तो भैया जी अभी बताया नहीं है। अभी यही इसी को बताइए आप, तो अभी इसी फिलहाल में अहिंसा सिंबल बाद में ठीक है, बताइए। तो ये जो सिंबल है इसके दो इंसान है, जो एक मैं हूं जो एक हीलर है, एक आप हैं जिनको मैं हील करने वाली हूँ। मैं अपनी थर्ड आई से ये सिंबल एयर पे बनाऊंगी। अपने हाथों को हम लोग क्लीन करके रखते हैं नवचेतना सिंबल से, और एनर्जी बुलाकर रखते हैं, और फिर मैं ये हीलिंग देना स्टार्ट करूंगी। ये कनेक्टिंग सिंबल है, इससे हम हील करते हैं। एक व्यक्ति को भी कर सकते हैं एक टाइम में, दो व्यक्तियों को भी कर सकते हैं, किसी ग्रुप को भी कर सकते हैं। पर ग्रुप को करने के लिए या एक से ज्यादा व्यक्तियों को एक साथ कनेक्ट करके हील करने के लिए आपको पहले बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। पहले आपको अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, फिर आप एक से ज्यादा व्यक्तियों को हील कर सकते हैं। शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को कनेक्ट करके ही कनेक्टिंग सिंबल का यूज करके उसको हीलिंग करनी है। चलिए, हो गया। तो ये सभी लोग आप ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा पहले नाम लिख लें सभी लोग। इस सिंबल का नाम है डिस्टेंसिंग सिंबल, ठीक है। वैसे इसका सामान्य से नाम है, दिखाई दे रहा है सभी को? तो जितने भी लोग हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और लेकर के इसको देख लें। अखंड ज्योति इसका नाम है, सही है ना रेणु दीदी? शुद्ध ज्योति, शुद्ध ज्योति। शुद्ध ज्योति, हाँ। वही मुझे पता भी तो चले कि आप लोग कितने जानकार बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो शुद्ध ज्योति इसका नाम है, लिख लीजिए आप लोग सभी लोग। शुद्ध ज्योति इसका नाम है, और इसका काम क्या है?
डिस्टेंसिंग हीलिंग का काम करता है। ये हम और दूसरे के बीच में संपर्क बनाता है। जब भी हम लोग यहाँ से किसी की हील करेंगे, किसी को भी हील करेंगे, तो सबसे पहले हमें वहाँ पर कनेक्ट होना पड़ता है। जैसे हम किसी से मोबाइल पे बात करते हैं, तो मोबाइल जब तक वहाँ से एक दूसरे की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक हम एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, इस सिंबल के माध्यम से सामने वाले से कनेक्ट होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सभी को? जितने भी पुराने नए लोग बैठे हैं, सभी लोग अच्छे से थोड़ा सा समझाने के लिए और भी अच्छे से समझ लें कि हम लोग मोबाइल के उदाहरण के माध्यम से इस विषय को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल की रेशेस निकल कर के वहाँ पर सामने वाले पर जाती हैं, और वो जो सामने वाले से हमारी कनेक्टिविटी होती है, सामने वाले पे जो कॉल ज्वाइन करता है, और फिर वो बात करने के लिए हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ से हम लोग इस सिंबल के माध्यम से अपने प्रदेशों को या अपनी ऊर्जा को वहाँ पर भेजेंगे, और सामने वाले को अपने प्रदेशों से उसके प्रदेशों को कनेक्ट कर लेंगे। उसके पास भी आत्मा के प्रदेश हैं, उसके पास भी आत्मा है और अपने पास भी आत्मा है। उसके पास भी ऊर्जा है और अपने पास भी ऊर्जा है। तो हम अपनी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा को हील करेंगे, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी कैसी हो चुकी है, मुरझा चुकी है, साइलेंट हो चुकी है। उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से उसकी ऊर्जा के जो नेगेटिव ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पहले क्लीन करते हैं, पहले साफ़ करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से पूरी की पूरी एकाग्रता से समझ लेंगे। नीति दीदी भी नहीं जुड़ी हुई है, शायद इस विषय को उन्होंने अभी तक स्पर्श नहीं किया है, अभी तक उन्होंने समझा सीखा नहीं है, इसलिए सभी लोग समझ लेंगे कि हम लोग सबसे पहले जिस प्रकार से दूसरे को हील करने जा रहे हैं, तो दूसरे को हील करने से पहले अपनी तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। और तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, मितेश भैया बताएंगे तैयारी के लिए हम क्या करेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। तैयारी के लिए हम पहले है ना भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपना सबसे पहले अपना मन शांत शुद्ध रखेंगे, शांत रखेंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे। और अपना ऑरा बनाने के लिए पहले हाथ क्लीन करेंगे। नव चेतना सिंबल से हाथ क्लीन करेंगे। 3 बार नव चेतना राइट हैंड में बोलने का, और नव चेतना नव चेतना चौथा नव चेतना मैं पॉजिटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन। फिर दूसरे हाथ में भी सेम करने का, नव चेतना नव चेतना नव चेतना मैं पॉजिटिव एनर्जी क्लीन क्लीन क्लीन। फिर साम्य रेखा सिंबल से बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, और साम्य रेखा साम्य रेखा साम्य रेखा मैं पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। वैसा दूसरे हाथ में भी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर ऊपर से नीचे हम लोग वापस नव चेतना ड्रॉ करके पॉजिटिव एनर्जी इन 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 करना है। नव चेतना नव चेतना नव चेतना मैं पॉजिटिव एनर्जी इन इन इन। दूसरे हाथ में भी ऊपर से नीचे नव चेतना ड्रॉ करके अपने को नव चेतना सिंबल बना के बोलने का, नव चेतना नव चेतना नव चेतना माई पॉजिटिव एनर्जी इन इन इन। तो पहला हमारे हाथ क्लियर हो गए। फिर हम लोग भगवान से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा मांगेंगे और बोलेंगे कि मुझे दूसरे को हील करना है, तो आप मुझे शक्ति दीजिए, और अपना ओरा बनाना पड़ेगा। तो ओरा क्लीन कर, अपना ओरा क्लीन करना है, तो पहले अपना ओरा क्लीन करेंगे। पहले हाथ रगड़ेंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे और मुझे और मेरे और करेंगे, हे पंच परमेश्वरी मेरे में प्रवाहित हो, आपकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित हो। और फिर हम लोग वो प्रवाहित होके हम लोग उनका आभार मांगेंगे और स्वागत करेंगे कि मुझे मेरी पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। और हम लोग फिर अपना वो वापस हाथ रगड़ के अपना नेगेटिव ऊर्जा निकालेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे। नेगेटिव ऊर्जा क्लीन क्लीन क्लीन, नेगेटिव ऊर्जा क्लीन क्लीन क्लीन, नेगेटिव ऊर्जा क्लीन क्लीन क्लीन। ऐसा भी कर रहे हों, खुद को करेंगे तो खुद की तो प्रोग्राम पूरा तैयार रखना ही अपन को, साथ ही साथ में किसी दूसरे को भी करते हैं। तो दूसरे को करने के लिए हमें काफ़ी अच्छी एनर्जी की आवश्यकता होती है, पावरफुल एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब खुद को ही नहीं दूसरों को भी हील करना है हमें, और अपनी एनर्जी से करना है। यूनिवर्स से तो एनर्जी लेना ही है, उसके माध्यम से हमें दूसरों को हील करना है। तो हमें पूरी की पूरी एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता के लिए बनाने के लिए हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य मतलब कि हमारे शारीरिक वस्त्र आदि भी थोड़े से साफ स्वच्छ हों, ताकि कहीं से कहीं नेगेटिविटी हमारे अंदर ना आए, दुर्गंध भी ना आ रही हो, वातावरण भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जिसमें हमारा मन एकाग्र रह सके, बच्चों की चहल पहल ना हो, किसी प्रकार से आना जाना ना हो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी ऐसा स्थान हम लोग चूज कर लें। साथ में हम लोग 5 एलिमेंट्स को पूर्ण रूप से तैयार रखेंगे। हमारे पास
कोई ना कोई अग्नि का साधन, दीपक हो, अगरबत्ती हो, ये हम लोग लगा सकते हैं। साथ में हम लोग पानी के लिए बाउल में पानी रख सकते हैं, कांच के गिलास में पानी रख सकते हैं। ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास में हो। और भी जितना अच्छा माहौल आप अपने मन को एकाग्र करने के लिए कर सकते हैं उतना अच्छा कर लीजिए। हो सके आप बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का फुल्का धुन भी कोई भी लगा सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं, हल्की फुल्की झरनों की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, कि जिससे आपका मन और एकाग्र हो जाए। उसके साथ में आप कोई सुगंधित ऐसा वस्तु भी आसपास जला सकते हैं जिससे आपका मन और एकाग्र हो जाए। तो कुछ मन की एकाग्रता के जितने भी साधन आप कर सकते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर पूरी पूरी एकाग्रता की आवश्यकता रहेगी। कभी कभी खुशबू से भी हमें अपने मन को बहुत शांति मिलती, एकाग्रता आती है। कभी कभी संगीतों के माध्यम से भी हमारा मन एकाग्रचित्त हो जाता है और हम एकाग्र होकर के अपने काम पर फोकस कर लेते हैं। तो जो भी आपको साधन मिले मन की एकाग्रता के लिए, उस चीज़ को आप वहाँ से यूज कर सकते हैं अपने मन को शांत करने। फिर आप लोग अपनी सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे, कुछ प्राणायाम यहाँ पर किए जाते हैं। उसमें हम लोग चंद्रवेदी प्राणायाम कर सकते हैं। चंद्रवेदी प्राणायाम के लिए बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, वो भी समझ लेंगे। हम लोग अपने थंब से अपने नासिका के राइट हैंड साइड के जो नासिका का छिद्र है उसको राइट हैंड के अंगुष्ठ से बंद कर लेंगे, और जो तर्जनी और मध्यमा इन 2 उंगलियों को अपने मस्तिष्क के सेंटर बीचों बीच में रखेंगे, और शेष 2 उंगलियों को अपने अंगूठे की इस प्रकार से रखेंगे ताकि यहाँ पर वायु का पॉइंट जो होता है, तो हमारे पास कोई वायु का प्रकोप भी ना पड़े, क्योंकि पित्त भड़कने से, वायु भड़कने से मन बहुत जल्दी चंचल होता है। तो ये मुद्रा से हमें वायु का प्रकोप भी नहीं होगा। और हमने इस प्रकार से रख लिया। आप लोग रख लीजिए, जितने भी लोग बैठे हैं सीधे, थोड़ा सा आप भी करते रहिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो अभी तुरंत आपको सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। तो आप इस प्रकार से ये रख लीजिएगा, और रख करके इस चंद्र श्वास से ही नासिका से रहना है, श्वास भरना है। श्वास को बड़ी ही आनंद के साथ में, प्रसन्नता के साथ, ऐसे ज़बरदस्ती मर रहे हों या किसी ने ज़बरदस्ती पीट कूट करके करवा रहे हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल चेहरे पे प्रसन्नता और आनंद के साथ रिलैक्स होते हुए, फूलों की खुशबू की तरह महकते हुए, महसूस करते हुए आपको बड़े आनंद से, और आपका शरीर पूरा स्थिर हो, ऐसे लटक करके या टिक करके ऐसे नहीं। आपके अंदर की ऊर्जा हर एक पॉइंट से दिखना चाहिए, आपका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अपनी भावनात्मक रूप से पॉजिटिविटी दिख रही हो। इस प्रकार से करिएगा। और गहरी श्वास कम से कम 5-10 बार आपको गहरी श्वास भरना है। श्वास को नाभि तक ले जाना है, नाभि पर थोड़ा सा रिलैक्स करना है, फिर श्वास को आराम से रिलैक्स होते हुए छोड़ना है, फिर लेना है। ऐसे 2-5 बार 10 बार आप कर लीजिए, ठीक है। ये पहला अपना पॉइंट लिखते जाइए कि हमें क्या करना है। पहले तो हमें पूरा वातावरण, माहौल अपना किस प्रकार क्रिएट करना है, ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर अपन कुछ भी लगा सकते हैं, अगरबत्ती है, म्यूजिक है, कुछ भी अपन करके मन को एकाग्र, फिर मन को एकाग्र और करने के लिए ये कार्य भी कर सकते हैं। उसके साथ में हम लोग बैठे बैठे 2 बार श्वास भरते हैं, एक ही बार में खींच करके भरेंगे और मुंह से श्वास को बाहर निकालते हैं। तो ये कार्य करने से भी हमें मन में बहुत एकाग्रता आती है, हमारा कंसंट्रेशन व्यवस्थित बनता है। इसलिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखिएगा। फिर हम लोग अपने मन को, और मान लीजिए जब अशांत हो रहा है तो और हम एकाग्र करने के लिए ये सारे काम एक ही बार में करना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपका मन बहुत अच्छा शांत है पहले से ही, और आपका एकाध धुन लगाने से या म्यूजिक लगाने से या और कोई सुगंधित पदार्थ लगाने से मन शांत हो चुका है, तो आप आगे की प्रोसेस प्रारंभ करेंगे। नहीं हो रहा है तो फिर आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, कोई भी 1-2 विधि। इस उंगली को अपन, जो अपनी तर्जनी उंगली रहती है, इसको आगे लेकर के आएंगे, और मस्तिष्क के बीचों बीच पॉइंट पर पूरा फोकस करते इसको धीरे धीरे लेकर के आएंगे, और लेकर के आते 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 हल्के हल्के धीरे धीरे लेकर आना। पूरा फोकस हमें अपनी थर्ड आई पर होने वाले जो स्पंदन है उसको महसूस करना है, वाइब्रेट जो हो रहा है उसको महसूस करना है, और धीरे धीरे एकदम ले जाना है उंगली को, फिर वापस लेकर के आना है। ऐसे 1-2 बार अपन को करना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? बार बार ये चीज़ें दोहराई नहीं जाएंगी, रिवीजन के माध्यम से 1-2 बार और बताई जाएंगी, इसलिए आप लोग इनको व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिए। रेणु दीदी एक बार और रूबी दीदी को भी थोड़ा सा संपर्क कर दीजिएगा कि आप जुड़ जाएं तो बेहतर है, और सुरभि दीदी जी को भी। जी भैया जी, वो आ जाएंगी रात की क्लास में, वो बाहर है कहीं। चलिए,
तो ये सारी चीज़ें अपन मन को एकाग्र करने कर सकते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए एक मुद्राएं भी आती हैं, जैसे हम लोग ये हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ से आपको जैसे अपन करते हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और ये पोज लेने के लिए करते हैं। तो ये दोनों को इस प्रकार से रखना है, ठीक है, और फिर इसको चेंज करना है। हो रहा है धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको हो जाएगा। मतलब ये वाला जैसा दिख रहा है आपको, वैसा इस साइड करना है, और फिर इस साइड वाला इस साइड करना है, दोनों को चेंज करते जाना है, दोनों डायरेक्शन चेंज होना चाहिए इस प्रकार से। ये आप करेंगे तो आपका और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, अभ्यास करिएगा। फिर उसके साथ में मन को एकाग्र करने, कभी भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं। अपनी राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की अपनी छोटी वाली जो तर्जनी उंगली उसको निकालिए, और इसको अंगुष्ठ को निकालिए दूसरे को, ठीक है। फिर इन दोनों को ले जाकर के इसको इस प्रकार से करिए। ये भी करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, आराम से आएगा, एक एक धीरे धीरे आता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें रहती जो अपन को माइंड को और शार्प बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। और भी चीज़ें रहती हैं जो आप लोग धीरे धीरे आगे चल करके समझाई जाएंगी, फिलहाल में पर्याप्त है। तो ये चीज़ें करने के पश्चात हम लोग जब मन से पूर्णतः एकाग्र हो जाते हैं, अब आंखें से खोलने की ज़रूरत नहीं हमें, बस हमें डिस्टेंसिंग सिंबल हमें याद रखना है, किस प्रकार का डिस्टेंसिंग सिंबल है, ठीक है। तो अब अपने आप को तैयार करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने सिंबल बना करके हाथ को क्लीन करना। ये सारी क्रियाएं तो हमें हर एक विधि के साथ जोड़ के चलना है। जब भी हम किसी को हील करेंगे या अपने आप को करेंगे या ओरा बनाएंगे, तो अपने हाथों को क्लीन करने के लिए सिंबल कौन सा, नवचेतना सिंबल से अपन नेगेटिविटी हटाई दोनों हाथों से। फिर हमने बैलेंसिंग सिंबल सामरिका से बैलेंस कर लिया। फिर उसके पश्चात तीसरा सूत्र लगा करके हमने क्या कर लिया, अपने पुनः नवचेतना सिंबल को लिया और नवचेतना सिंबल को बनाया हाथ में, पॉजिटिविटी। इस प्रकार से ये कार्य हमें हर एक कार्य के प्रारंभ में करके अपने हाथों को पॉजिटिव बना लेना है, तैयार कर लेना है। यही कहलाती है तैयारी। क्या कहलाती है? तैयारी, इसी को कहते हैं तैयारी। अब आप समझिए ध्यान से यहाँ पर, सुनीता दीदी आपको समझ में आ रहा है? थोड़े फटाफट बोलेंगे, जिनका नाम बोला जाए तुरंत अपना अनम्यूट करिए, अन्यथा बाद में आपको फिर बार बार पूछें क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर नहीं मिलेंगी। नहीं समझ में आया भैया, जो वो सब पॉइंट आपने एक्सरसाइज बोले बहुत फास्ट बोले, समझ में ही नहीं आया कुछ। अपन ने फर्स्ट सेकंड लेवल में समझा था ना, हाथों को क्लीन करना, वो सारी चीज़ अपन को हर एक चीज़ में करना है। एक्सरसाइज बताई ना आपने, वो नहीं समझ में आई। वो एक्सरसाइज के चक्कर मत पड़िए आप, वो आपको अभी नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा, है ना। बस आप तो विधि समझिए, अभी विधि तो समझ में आ गई ना। अपने जो फर्स्ट विधि होती है हर एक क्रिया में हमें करना, इसलिए ये तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नीति दीदी, अंशुल दीदी, अल्पना दीदी को तो बहुत आता है, हम तो पहले से जुड़ी हैं, और नए जो भी ग्रुप के लोग जुड़े हैं वो सभी लोग इस चीज़ को, सन्मति भैया जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जुड़े हैं, चलिए। तो ये सभी लोग, नए लोग जितने भी लोग हैं, रेणु दीदी आप अपने सिंबल को रखिए यहाँ पर, स्क्रीन पर जो दिखता है लोग उसके मन भटकता है, आप बस सिंबल अकेला रखिएगा, चलिएगा। तो समझ में आ गया, ये वाली विधि तो आपको हर एक चीज़ में करना है, कोई भी चीज़ का ओरा बनाने से पहले हो, ओरा क्लीन करने के पहले हो, तो ये विधि हमें सबसे पहले करना ही होता है कि पहला सिंबल बनाएंगे। सिंबल के सूत्र याद रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड लेवल का सिंबल क्या, सिंबल का सूत्र क्या है? 1 + 2 + 1। समझ में आ गया? सूत्र क्या है? 1 + 2 + 1। इस सूत्र का अर्थ क्या है? सुनीता दीदी थोड़ा सा मुझे बताइए, एक्सप्लेन करिए फटाफट। नवचेतना रेखा का अर्थ है निगेटिव एनर्जी चले जाना और पॉजिटिव एनर्जी अंदर आना, और साम्य रेखा का अर्थ है बैलेंसिंग, ऊर्जा को बैलेंस रखना। हाँ, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 + 2 + 1, इस सूत्र का अर्थ क्या है? इसका क्या करते हैं इससे? एक बार पूरी निगेटिव एनर्जी, फर्स्ट इसमें निगेटिव एनर्जी निकाल लेना है,
और सेकंड इसमें वो पॉजिटिव एनर्जी आने के बाद तो उसमें बैलेंसिंग करना है और फिर से फर्स्ट एनर्जी को डालना है। नहीं नहीं, अभी समझ में नहीं आया आपको। फर्स्ट 1+2+1, वन पहला अपना सिंबल, पहला कौन सा सिंबल है? नवचेतना सिंबल, ये याद रखिए। और दूसरा सिंबल कौन सा है? सामरेखा सिंबल। तो 1+2+1 का अर्थ क्या हुआ? 1 मतलब नवचेतना सिंबल, 2 मतलब सामरेखा सिंबल, फिर 1 मतलब नवचेतना सिंबल। तो 2 बार नवचेतना सिंबल उपयोग किया जा रहा है और बीच में एक सामरेखा सिंबल उपयोग किया जा रहा है। सुनीता दीदी सुनिए आप अच्छे से, लिखने का भी चक्कर मत पालिए। अब सूत्र बस लिख लीजिए 1+2+1। तो 1 का अर्थ होता है नवचेतना, तो हम सबसे पहले 1 पहले सिंबल से अपने नेगेटिविटी को दूर करते हैं। फिर +2 मतलब कि दूसरा सिंबल लाएंगे, फिर हम दूसरा सिंबल सामरेखा सिंबल ला करके हम क्या कहेंगे? बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ठीक है। फिर लाएंगे हम +1 मतलब फिर से पहला वाला सिंबल लेकर आएंगे और पहला सिंबल बना करके हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, या सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा। समझ में आ गया? पहला सिंबल, फिर दूसरा सिंबल, फिर पहला सिंबल, ये सूत्र है हमारा। इस सिंबल को इस प्रकार से हमें उपयोग करना है, ठीक है। जितना आपको इतने विस्तार से यहाँ पर बताया जा रहा है, इतना विस्तार से हम लोग को बताया नहीं गया था। हम लोगों को 4-5-8 दिन में ही पूरा सिखा दिया था कोर्स, हो जाइए अब अपना करिए। आप लोगों को ये बार बार रिवीजन इतने सारा बताया जा रहा है, फिर भी आप लोग यदि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 1+2+1 मतलब पहला सिंबल उपयोग करना है, फिर दूसरा करना है, फिर पहला करना है, ठीक है। होगा क्लियर? पहले सिंबल उपयोग करने से हमें नेगेटिविटी दूर करना है, फिर दूसरा सिंबल से हमें बैलेंस करना है, फिर से फर्स्ट वाले सिंबल ला करके हमें पॉजिटिविटी को लाना है, पॉजिटिव एनर्जी को लास्ट में डालना है। पहले हमें जो हमारी नेगेटिव एनर्जी उसको निकालिए, फिर निकालने के बाद अपने हाथों को व्यवस्थित रखने के लिए हमें सिंबल कौन सा लाना है? सामरेखा सिंबल से बैलेंस करिए। फिर उसके बाद बैलेंस करने के बाद फिर पॉजिटिव एनर्जी को हमें प्रवेश कराना है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा कार्य रहेगा। ये हमारे हाथ तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार से हाथ तैयार होने के बाद हमें हाथों को रब करना है। क्या करना है? हाथों को रब करना है। अब आपसे कभी भी कहा जाए कि हमें इस कार्य के पहले क्या तैयारी करना है, तो तैयारी में आपको यही याद रखना है कि हमें नेगेटिव एनर्जी निकालना है, फिर बैलेंस करना है, फिर पॉजिटिव एनर्जी को डालना है, फिर हाथों को रब करना है। और रब करने के पश्चात अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर रखना है और रख करके फिर हमें अपने ईश्वर, अपने आराध्य देव जो भी हैं, उन आराध्य देव का स्मरण करना है और महसूस करना है कि आराध्य देव हमें मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। हमें इमेजिन करना है कि हम उनके चरणों में शीश झुकाते हुए उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भगवान हमें शक्ति, साहस, बल प्रदान कीजिए, ताकि मैं जिसकी भी आप हील कर रहे हों, जिस व्यक्ति को भी, चाहे आपकी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, अदरवाइज कोई और व्यक्ति हो, तो उसका नाम आपको यहाँ बोलना है कि मैं फलाने व्यक्ति को हील करने जा रहा हूँ, मुझे इस प्रकार की ऊर्जा प्रदान कीजिए ताकि मैं सामने वाले को हील कर पाऊँ और मुझे आशीर्वाद, आज्ञा प्रदान कीजिए। इस प्रकार आप उनके चरणों में शीश झुकाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। फिर इसी प्रकार से अपने गुरु महाराज को याद कीजिए और गुरु महाराज से कहिए कि भगवान मुझे साहस दीजिए, बल दीजिए, एनर्जी दीजिए, ताकि मैं फलाने चंद का अच्छे से उपचार कर सकूं। नमस्कार करिए और महसूस करिए कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। द्वादशांग जिनवाणी को स्मरण करिए और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर आप बोलिए, यूनिवर्स में फैली हुई पॉजिटिव एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मैं जिस व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति, उसका नाम लेकर के बोलिए कि मैं उसका उपचार करने जा रहा हूँ और उसका उपचार सफल हो, इस एनर्जी से उसको सुख, शांति और शाश्वतता का लाभ हो। ऐसा बोलते हुए मेरे हाथों में एनर्जी प्रवेश करे, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और थोड़ी देर रोक कर के अपने हाथों में आप महसूस करेंगे कि आपको एनर्जी प्रवेश हो रही है और कुछ ना कुछ आपको भारीपन लगेगा हाथों में,
कुछ सूजियों से चुभेंगी, मतलब आपको थोड़ा सा वाइब्रेट सा होता हुआ दिखेगा हाथ। इस प्रकार करके फिर आपको हाथों को जोड़ लेना है। हाथों को जोड़ करके आपको आई हुई एनर्जी को धन्यवाद, आभार, 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 इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी विधि? राइट हो चुका है, क्लियर हो चुका है सबका मैटर? कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, फिर उसके बाद हमें हाथों को फिर से एक बार और रब करना है। ठीक है, रब करने के पश्चात अब हम सामने वाले के लिए पूर्णतः तैयार हो चुके। ये हमारी तैयारी थी अभी तक। ठीक है, अभी हमने सामने वाले को कुछ भी नहीं किया है। अभी तो हमने अपने सामने वाले को हील करने के लिए पहले अपने आप को तैयार किया है। ये तैयारी कहलाती है। अब हम सामने वाले को जोड़ने के लिए आंखें बंद करेंगे। थर्ड आई पर अपन क्या करेंगे, ये सिंबल जो दिखाई दे रहा है आपको, इस थर्ड आई से सामने वाले के बीचों बीच में एक इस सिंबल को हम लोग महसूस करेंगे, इमेजिन करेंगे, और हमारी एनर्जी उस सिंबल में जा रही है। सिंबल की एनर्जी से कनेक्ट होकर के ऊपर से हमारी एनर्जी आ रही है, और हमारी एनर्जी और ऊपर वाले की एनर्जी जो है वो कनेक्ट होकर के सामने वाले से जा कर के जुड़ रही है। और 3 बार हमें बोलना है कनेक्टिंग, 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 मतलब उससे मेरा संपर्क हो गया है, हो गया है, हो गया है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा है तो अपना बहुत सुंदर। चलिए, इतनी हमारी व्यवस्था बनेगी। फिर अब हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। आगे की प्रोसेस करने से पहले, हम लोग आगे की विधि को समझने से पहले, जितनी विधि मैंने बताई है वो आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप बताना है। चलिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ताकि कहीं किसी प्रकार का डिस्टर्ब ना हो बाद में। अनीता दीदी अनम्यूट करिए और बताइएगा क्या कर विधि बताई गई है अभी। अनु दीदी, आवाज़ आ रहा है आपको? जय जिनेन्द्र भैया जी। पहले अपने आप को नव नव चेतना से क्लीन करना है, वातावरण ठीक करना है, और अपनी सिंबल के साथ नेगेटिविटी दूर करके अपने आप को पॉजिटिविटी मतलब लाना है। फिर 1+2 वाला वो नव चेतना सिंबल बना के ताम्रिक एक मिनट दीदी, सिंबल एक मिनट, एक मिनट, आप थोड़ा सा पहले वीडियो ऑन कर लीजिए और पूरा बताइए कैसे करना है। ऐसे तो आप क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप वीडियो को ऑन कर वीडियो तो लीजिए। मेरा ऑन ही है। अच्छा, ऑन ही है, पर यहाँ पर किसी को शायद दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात वीडियो नहीं। मेरा ऑन है। ऑन है, और है ना असल में मुझे वो नव चेतना वाला नहीं आ रहे हैं। मैं तो आज फर्स्ट ही क्लास की हूँ, तो जैसा आपने कहा वही मैं थोड़ा बस बता रही हूँ, थर्ड हाँ, वाला। कोई बात नहीं, आप वही बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो हाँ, 2 सिंबल भी भेज दिए जाएंगे। अभी शायद आपको उसमें है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग का मुझे नव चेतना कैसे करना, अभी तो मुझे वही नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब नव चेतना का सिंबल बना के ऐसे कैसे करना है, वो आप एक बार, आपकी वीडियो यूट्यूब में है क्या? मैं वहां से निकाल के पहले देख लूं, फर्स्ट और सेकंड लेवल का, बहुत तो सारी शायद वीडियो जैसे है, समझ, बहुत सारी वीडियो है डली ना? हुई है। आपके नाम से पारस पार्स भैया के नहीं, नाम से। वो दीदी आपको भेज देंगी। अभी हमारी रैनी दीदी जुड़ी हुई हैं, वो आपको वीडियो भेजेंगे, आप उसमें देख हाँ, लीजिएगा। हाँ, पहले क्योंकि चलिए, वो फर्स्ट सेकंड आने के बाद जैसे थर्ड आप जो बताए वो आज वाला तो ऐसे थोड़ा समझ में आया, लेकिन स्टार्टिंग का नहीं आ रहा। तो हीलिंग हम सुबह कैसे करेंगे? 21 दिन का जो करना है वो कोई नहीं बात समझ में आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और 24 कल क्या बताए थे, थोड़ा सा सुने थे, वो कैसे करना वो पहले जानना जरूरी ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? हाँ, वंदना दीदी, यहाँ पर सुन रहे हैं क्या आप आवाज़? वंदना दीदी, जी भैया जी। हाँ, आप दीदी से ना थोड़ा सा अलग से संपर्क करके उनको थोड़ा फर्स्ट और सेकंड लेवल को व्यवस्थित बता जी दीजिएगा। बिल्कुल, समिता दीदी को। नहीं, समिता दीदी को नहीं, अनीता दीदी को, जो अभी। हाँ अन्नू ठीक। गुवाहाटी, अन्नू सेट्टी गुवाहाटी। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हमारी नीतू दीदी अनम्यूट करेंगी और बताएंगी कि हमने क्या विधि बताई अभी जस्ट। वंदना भैया जी, सबसे पहले जो वातावरण वगैरह के बारे में भैया जी ने बताया था वो सारा करके दीपक वगैरह जला के सबसे पहले हम अपने हाथों को तैयार करेंगे। नीचे से सिंबल बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला वाला सिंबल नव चेतना सिंबल
हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे वाली लाइन यहाँ बनानी है, फिर साइड में एक लाइन बनानी है, फिर बीच में से लाइन बना के और उसको गोल बना के और यहाँ पर एक तीर का निशान बनाना है और फिर साइड में बनाना है और फिर 2 बिंदु। 3 बार बोलेंगे नवचेतना 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 और हाथ से नेगेटिव एनर्जी, माई नेगेटिव एनर्जी रिमूव, नेगेटिव एनर्जी रिमूव, नेगेटिव एनर्जी रिमूव। Stop. ऐसा 3 बार बोलना है, बट साथ में हाँ दीदी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलिए, थोड़ा सा आप और सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए, इसी के बीच में हम मधु दीदी, आपको फर्स्ट और सेकंड लेवल किया है आपने ना? चलिए, अनम्यूट कर लीजिए दीदी आप थोड़ा सा, और बताइए कि अपन ने फर्स्ट और सेकंड लेवल में किस प्रकार से सिंबल बनाया था। सिंबल की ज़रूरत नहीं है बताने की कैसे बनाना है, वो तो अपन चित्र में देख के बना सकते हैं। पर आपको फर्स्ट सेकंड लेवल में तैयारी कैसे करते हैं, अभी जैसे बताइए ना तैयारी करना, तो कैसे तैयारी करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या आप? हाँ मधु दी, अनम्यूट कर लीजिए आप। कहाँ चली गई? आप अनम्यूट करिए दीदी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट करिए पहले आप। अनम्यूट करना नहीं आ रहा है आपको? चलिए, कोई बात नहीं। सन्मति भैया, कैसे तैयारी करते हैं हम लोग, बताइए। अनम्यूट करिए आप सन्मति भैया। जी भैया जी, वंदना भैया जी। हाँ बोलिए। नहीं बता पाएंगे भैया जी। मैं बताऊं? प्रणाम। हाँ बोलिए जी। पहले हम नव चेतना को हाथ में ड्रॉ करेंगे और फिर हमारी नेगेटिव एनर्जी को बोलेंगे नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव। फिर इस हाथ में नवचेतन रेखा बनाएंगे, फिर बोलेंगे नवचेतन रेखा नवचेतन रेखा नवचेतन, माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव। फिर हम साम्य रेखा बनाएंगे और बोलेंगे 3 बार बोलेंगे साम्य रेखा साम्य रेखा साम्य रेखा, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर सेकंड हाथ में ड्रॉ करेंगे साम्य रेखा साम्य रेखा साम्य रेखा, माय एनर्जी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। फिर वापस हम नवचेतन रेखा बनाएंगे, ऊपर से बनाएंगे और बोलेंगे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आ रही है आ रही है। फिर सेकंड हाथ में बनाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी को हम लाएंगे, प्रोवाइड करेंगे और फिर दोनों हाथ से करके हम ऊपर हाथ करके प्रभु से, पंच परमेश्वरी भगवान और गुरु महाराज से हमारी एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे कि जिनको भी हमें रेकी देनी है उनका नाम लेकर उनके लिए मांगेंगे और फिर आई हुई एनर्जी का धन्यवाद करेंगे और फिर हमारी पूरी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेंगे और फिर जिसको भी हमें देना है वो आगे करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा और कंसंट्रेशन करिएगा, थोड़ा सा और ध्यान लगाइए तो अच्छे से आ जाएगा। सुमन दीदी। वंदना भैया जी, डिस्टेंस हीलिंग के लिए सबसे पहले हम माहौल तैयार करेंगे अपने मन को एकाग्र करने के लिए। 5 एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे, उसमें जल और बाकी 3 एलिमेंट्स तो होते ही हैं, जल और दीपक जलाएंगे, एक जल का ग्लास रखेंगे। शांत स्थान पर बैठ के नवचेतना रेखा से पहले हम अपनी एनर्जी को रिमूव करेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे सेकंड सिंबल से, उसके बाद दोबारा फर्स्ट नवचेतना रेखा सिंबल से अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को स्टोर करेंगे। उसके बाद हम अपने सभी हाथों को थोड़ा रब करेंगे और अपने बड़े बुजुर्गों से, परमात्मा से, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि जिससे कि हम डिस्टेंस हीलिंग के लिए सामने वाले को हील कर सकें और वो हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी दें। उसके बाद हम महसूस करेंगे कि हमारे हाथों में वो पॉजिटिव एनर्जी प्रवाह हो रही है। जो सफेद यूनिवर्स की सफेद पवित्र ऊर्जा हमारे हाथों में प्रवाह हो रही है।
आंखें बंद करेंगे, थोड़ा हाथों को रब करेंगे, आंखें बंद करेंगे और थर्ड आई से सामने जिसकी हमें हीलिंग करनी है, या तो हम उसकी पिक्चर रखेंगे सामने, अथवा हम अपने मन में उसको विजुअलाइज करेंगे। अगर हमारे पास उसकी पिक्चर नहीं है तो उस स्थिति में, अगर पिक्चर होगी पूरी तो हम उसकी पिक्चर सामने रखेंगे। और थर्ड आई से हम डिस्टेंस हीलिंग वाला जो सिंबल है, शुद्ध ज्योति सिंबल, वो उसके सामने जो उनकी तस्वीर होगी उस पर विजुअलाइज करेंगे। अगर पिक्चर नहीं है तो अपने मन में ही उसके चित्र को धारण करके और उस पर विजुअलाइज करेंगे। उसके बाद हम महसूस करेंगे कि जो पॉजिटिव एनर्जी हम पर गिर रही है, वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे से होके यूनिवर्स की एनर्जी सामने हीलर, उसके रिसीवर के पास जा रही है और उसकी एनर्जी को हील कर रही है। उससे पहले हम एक चीज और करेंगे कि जो सामने वाला है, जो रिसीवर होगा, उसकी एनर्जी को, उसके ऑरा को भी क्लीन करेंगे। उसके ऑरा को क्लीन करने के लिए, जैसे अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए हम वाइपर की तरह यूज करते हैं, सामने वाले के ऑरा को क्लीन करने के लिए हम बिल्ली के पंजों की तरह यूज करेंगे। उसके ऑरा को क्लीन करके फिर हम अपनी एनर्जी उस तक प्रवाह करेंगे। बहुत सुंदर। तो ये सारी चीज़ों को सभी को और विशेष अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझ लीजिए, सीख लीजिए, और ध्यान के समय थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ कर के आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से और अपने दिमाग में रिवाइज करते रहिएगा। कि सबसे पहले हमें अपने माहौल बनाने के लिए अपने वातावरण को व्यवस्थित बना लेना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिएगा, तो लिख लेंगे ना तो आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, है ना। माहौल बनाने के लिए, मतलब माहौल यानी अपने आसपास का माहौल बनाने के लिए आपको जिससे भी मन में बहुत एकाग्रता आ जाए उसी का नाम माहौल बनाना है, ठीक है ना। माहौल बनाने के लिए आपके पास प्राकृतिक नेचुरल कोई स्थान हो, आप अच्छा सा साउंड लगा लीजिए, साउंड मतलब बैकग्राउंड कोई धुन लगा लीजिए, कोई भी खुशबू वाली अगरबत्ती है या कुछ भी लगा लीजिए, है ना। और अपने आप को शुद्ध वस्त्र पहन लीजिएगा, कोई भी पाटे आदि पर बैठ जाइएगा, कोई नीचे ऐसे गड्ढे पल्ली पर मत बैठिएगा जहाँ पर आपकी एनर्जी बाधित होती हो, ठीक है ना। तो आप हर प्रकार के अपने आप को, शरीर को साफ स्वच्छ रख करके, ऐसे नहीं कि कभी कहीं भी खा पी कर कैसे भी आए और बैठ गए तुरंत, तो वैसा नहीं। आप लोग ना थोड़े से साफ स्वच्छ हों, किसी अदरवाइज व्यक्ति से छिले ना हो, किसी अदरवाइज ऐसे लोगों से ना छिले हों जिनकी नेगेटिविटी है कि आपके ऊपर काम कर रही हो। तो उन चीज़ों से सारी पवित्रता रखते हुए फिर सामने वाले को हम लोग को कनेक्ट करने का प्रयास करना है। कनेक्ट करने के पहले हमें तैयारी करना रहता है। तैयारी में क्या होता है, ये तो हो गया माहौल बनाना। माहौल की बात हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, तो अपने हाथों को क्लीन करना, ये सारी चीज़ें समझिए। फर्स्ट सिंबल से हम लोग अपने आप को क्लीन कर लेंगे, फिर सेकंड सिंबल से अपन बैलेंस कर लेंगे अपनी एनर्जी को, और फिर फर्स्ट वाले सिंबल से फिर से हम लोग अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी करके। अब आप लोग गलती जहाँ पर कर रहे हैं, जैसे अभी मधु दीदी भी कर रही थी, नीतू दीदी भी, तो हम लोग जब भी सिंबल बनाएंगे तो सिंबल बनाते हुए ही हमें सिंबल का नाम लेना है। ऐसे नहीं बना दिए फिर उसके बाद कह रहे हैं कि नवचेतना, ये हाथ ऐसे नहीं चलाना नवचेतना। आप तो जब बनाएंगे सिंबल ड्रॉ करते समय ही आपको उसका नाम लेना 3 बार। नाम लेना मतलब उसको चार्ज किया जाए, उसको जगाया जा रहा है कि अब जागिए, आपका काम प्रारंभ हो चुका है। तो हम बनाते बनाते नवचेतना, पहले जो बताया जा रहा है उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। नवचेतना ऐसे बनाते हुए ही बोलना है, ठीक है। अब आपको ड्रॉ करना तो खुद आप पिक्चर में देख कर बार बार सीख जाएंगे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ लकीर बनाएंगे, वहाँ बिंदु रखेंगे, ये सारी चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आप अपने हिसाब से उस पिक्चर को देख करके समझ लीजिएगा। फिर दूसरे हाथ में भी हमें यही करना है, दोनों को ले करके चलना है हाथों को, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे ही हमने हाथों को क्लीन कर लिया है, हाथों को तुरंत रब करना है। रब करके फिर हमें अपने ब्रह्मांड से एनर्जी लेने के लिए पहले अपने भगवान की अनुमति लीजिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद लीजिए, उनकी एनर्जी को फील कीजिए, और फिर ब्रह्मांड से आप अनुरोध कीजिए कि ब्रह्मांड में जो भी, यूनिवर्स में जो भी पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई है, वह समस्त एनर्जी, किसी का जो भी आपको हील करना है उसको एनर्जी, उसको हील करने के लिए, उसको उपचार करने के लिए मेरे हाथों में प्रवाहित हो। इसको फील करिए, महसूस करिए। 1 आध मिनट तक आप अपने हाथों को रखकर, और अपने आप में लगने लगे कि हाँ मेरे अंदर एनर्जी, थोड़ी सी भारीपन हो गया, एनर्जी आई है, हाथों में कुछ वाइब्रेशन सा होने लगे,
तो फिर आप अपने हाथों को फिर से एक बार जोड़ करके आई हुई एनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, ये करने के बाद फिर अपने हाथों को रब करिएगा और रब करने के पश्चात फिर आप क्या करेंगे, अब सामने वाले को कनेक्ट करेंगे। सामने वाले को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिंग सिंबल हमारे बीच में है, उस कनेक्टिंग सिंबल को हम बनाएंगे और बना करके हमें क्या करना है, सामने वाले को कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट करने के साथ आपको बोलना है 3 बार कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। ठीक है, कैसे करेंगे कनेक्ट, तो जो सिंबल है हम उसको सिंबल को अपना ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके एक तरफ मैं बैठा हुआ हूँ। ड्रॉ करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप वो ड्रॉ चित्र कर लेंगे, चित्र में जो एक तरफ बैठा हुआ वो आपको पोज दिख रहा है, वो समझिए कि मैं हूँ और मेरे अंदर से एनर्जी निकल कर के ऊपर ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट हुई। समझ में आ गया? कनेक्ट होकर के जो आशीर्वाद दिख रहा है आपको, वो आशीर्वाद मतलब कि भगवान की एनर्जी। अब कितनी एनर्जी हमारे पास हो गई, अपनी एनर्जी निकली है, वो ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट हुई, दोनों एनर्जी मिलकर के जो हमारे भगवान की एनर्जी उसमें आशीर्वाद में गई। अब उनकी एनर्जी निकल करके सामने वाले को अब जा रही है और जा कर के उसको कनेक्ट करके जैसी उससे कनेक्ट हुई हमको बोलना है 3 बार कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। अब हमारी एनर्जी वहाँ कनेक्ट हो गई है। समझ में आ गया? बार बार ये चीज़ों को अपन को थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो आपको मिल जाएगी आज की रिकॉर्डिंग, तो आप इसको और 2-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिएगा। अब हम लोगों ने एक नए ग्रुप में एक नियम और बना दिया है कि जो आपने लिखा है उसके आपको क्या करना है, आज के आज या कल तक आपको नोट्स बना करके तुरंत ग्रुप में सेंड करना है और हमारी टीम उसको देखेगी। वहाँ कहीं भी गलती दिखेगी तो आपको बताया जाएगा कि ये सुधार कर लीजिए, आपको यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप इन चीज़ों को बहुत विस्तार से ना लिखकर, जैसे मैंने आपको हाथों में बताया कि ये बोलना है, तो ये शब्द आप अपने शब्दों से बोल सकते हैं। ज़रूर नहीं कि मैंने जो बोले वही आपको बोलना है। आप कनेक्ट करने के लिए जैसे ही भगवान से जो भी कह सकें कहिएगा, और यूनिवर्स से आप आमंत्रित करने के लिए एनर्जी को जो भी आप कह सकते हैं उसको कहिए अपनी भाषा में। अंग्रेजी में बोलना अंग्रेजी में बोलिए, उर्दू में बोलना उर्दू में बोलिए, फारसी में बोलना है फारसी में बोलिए, हिंदी में बोलना हिंदी में बोलिए, पर किसी प्रकार से आप एनर्जी को आवाहन कीजिए और कुछ देर उसको फील करिएगा। फील करने से जब महसूस होने लगे फिर आप हाथों को जोड़ करके उसको आभार करिए कि आप आए हैं, आपका स्वागत है। आभार आभार स्वागत स्वागत। ठीक है, तो स्वागत करने के बाद फिर आप आगे की प्रोसेस दूसरे वाले के लिए करेंगे। यहाँ तक का विषय क्लियर हो चुका है अपना? आगे बढ़ें थोड़ा सा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, अपने आप को क्लीन कर लिया और हमने दूसरे को कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के लिए हमने कनेक्टिंग सिंबल में एक तरफ अपने आप को बिठाला है, फिर अपनी मेरी एनर्जी निकल करके कहाँ जा रही है, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड से एनर्जी और दोनों एनर्जी कनेक्ट होकर मेरी और ब्रह्मांड की एनर्जी कनेक्ट होकर के, ब्रह्मांड की एनर्जी मतलब जो 5 एलिमेंट्स की एनर्जी है वो एनर्जी आई है। एनर्जी आकर के जो परमात्मा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, उस आशीर्वाद में जाकर के उस आशीर्वाद से वो सारी एनर्जी कनेक्ट हुई और कनेक्ट होकर के अब 3 प्रकार की एनर्जी, मेरी, यूनिवर्स की और भगवान देव शास्त्र गुरु की जो एनर्जी वो कनेक्ट होकर के कहाँ जा रही है, सामने वाले पे कनेक्ट हो रही है। जब वो कनेक्ट वहाँ पर हो जाए, थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ों को दिमाग में विजुलाइज करते रहना है। जब ये सारी चीज़ हो जाए और वहाँ पर जाकर के आपने भेज दी उसको, और उसको जाकर के फिर आपको कहना है कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट से करने के पहले आपको एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि आप जिसको भी हील करने जा रहे हैं, जैसे हमारी सुमन दीदी ने बताया कि जिसको भी हम हील करने जा रहे हैं उसकी या तो आपके पास करेंटली फ़ोटो हो। ऐसा ही नहीं है कि बचपन की फ़ोटो दे दी, कि 50 साल पुरानी दे दी, कि 25 साल पुरानी, कि 2 साल पुरानी, 1 महीने पुरानी, नहीं, करेंटली फ़ोटो होना चाहिए। जैसे हम करंट लोकेशन बुलवाते हैं, लाइव लोकेशन बुलवाते हैं, वैसे ही हमें बिल्कुल लाइव तुरंत की फ़ोटो चाहिए। क्या कंडीशन अभी है, उसकी कंडीशन को वहाँ पर बुलवा करके, और फिर हमें या तो हम वीडियो कॉल पे भी ये कर सकते हैं कनेक्टिंग। ठीक है, उसको वीडियो कॉल पे भी जोड़ सकते हैं, या फिर सामने बैठा हो अपने तो अच्छी बात है। तो ये कनेक्टिंग सिंबल भी 2 प्रकार की हीलिंग होती है, उसको भी अपन लोग समझेंगे। 2 प्रकार से होती है।
एक तो अपने पास वाले से होती है और एक दूसरे वाले से होती है, तो दोनों की थोड़ी विधि डिफरेंट होती है, वो आपको शाम के समय या कल बता दी जाएगी अच्छे से। तो यहाँ तक विषय समझ में आ गया सन्मति भैया? हल्का हल्का सारा विषय समझ में आ गया ना? ठीक है, कोई बहुत कठिन नहीं है, आराम से समझेंगे और वीडियो को 2-4 बार सुनेंगे तो आपको आ जाएगा। जिन लोगों ने भी अभी जो यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डल रही हैं, उन कितने लोगों को पता है कि किस चैनल पे ये वीडियो डलती हैं? थोड़ा सा मुझे थम्स अप एंड एक बार वो करके बताएंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों को पता है। जिनको पता नहीं हो वो आज ग्रुप में आपको वीडियो यदि डलेगी शाम तक, रात तक, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो भी वीडियो आएंगी वो आपको तुरंत के तुरंत सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएं। बेल आइकन भी कर लीजिए क्लिक, ठीक है। चलिए, हाँ, ज्ञानधारा विद्योदय पाठशाला के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जा कर के जुड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे ही हमने फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से या फिर हमारे सामने किसी और माध्यम से हम लोग उससे जुड़ चुके हैं, तो जुड़ने के पश्चात अब हमें क्या करना है? उसको हील करना प्रारंभ करना। तो अब लिखिएगा आप, सामने वाले की हील करने के लिए हमें पहले क्या प्रोसेस होती है? कनेक्ट करने के बाद, कनेक्टिंग के पहले तक तो प्रोसेस हमने समझ ली है। अब सामने वाले को कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के बाद अब क्या करना है? तो सबसे पहले हम उसके ओरा को क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले क्लीन, ताकि उसकी जितनी नकारात्मकता है उसको बाहर किया जाएगा। जैसे हम मान के चलिए कि अपना कोई नया घर आता है, तो नए घर में पहले अपन लोग, किसी भी नया घर खरीदा आपने, तो पहले उसको साफ़ सफाई करेंगे। क्या करते हैं? साफ़ सफाई करते हैं, और साफ़ सफाई करने के बाद फिर आप अपना मटेरियल उसमें रखते हैं। तो वैसे ही हम लोग सामने वाले को जब हील करेंगे, तो उससे पहले उसकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेंगे। नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कैसे करते हैं बताएंगे हमारी मनीषा दीदी। भैया जी ये पता नहीं है मुझे। चलिए, कोई बात नहीं। मितेश भैया, रेशो दीदी बताएंगे। रेशो दीदी अच्छा गार्डन ट्रैवल कर ली सर। चलिए, मितेश भैया बताइए। हाँ, जय जिनेंद्र। नेगेटिव एनर्जी क्लीन करने के लिए, सामने वाले के लिए, पहले हमें उनके ऊपर अपना नव चेतना सिंबल से ड्रॉ करना है, मूलाधार से ऊपर तक। और फिर हमें ऐसा भाव करना है कि उनकी अपने हाथ को हमको पंजे की तरह रखना है, और उनको ऊपर से नीचे काली एनर्जी निकल रही है, और बाजू में एक अग्नि जैसा कुंड रख के उसमें निकालने का है। ऐसा काली एनर्जी निकल रही है, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, और कुंड में फिर हम उनको डाल रहे हैं। ऐसा 3 बार करना है। नेगेटिव एनर्जी पूरा ऊपर से नीचे तक करना है। वैसा है। जय जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग दूसरे को हम लोग कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद अपन को जब क्लीन करते हैं अपनी एनर्जी को, तो हमें इस प्रकार से क्लीन करते हैं खुद की अपनी एनर्जी को। पर जब दूसरे की एनर्जी क्लीन करना है, तो हम इस प्रकार के पंजों जैसे हाथ बनाएंगे, अपने जैसे बिल्ली के पंजे रहते हैं, उस बिल्ली के पंजे जैसे हम लोग उसको इस प्रकार से फील करना है। अपनी आंखों को बंद ही रखना है, और आपको ये समझना है कि मैं बिल्कुल उसके पास हूँ और उसको हील कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले उसकी नेगेटिव एनर्जी को ऐसे लॉच करके बाहर निकालेंगे, या तो हम उसको अपने यूनिवर्स में विलीन करते जाएंगे, या फिर हम लोग उसको एक कुंड रखेंगे, उस कुंड में उसको डालते जाएंगे ऐसा। ठीक है, पूरी की पूरी शरीर को एक ही अपने तरफ से उसको पूरा का पूरा, इधर से भी उसको नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना है, पीछे की साइड से क्लीन करना, सब पूरा इमेजिंग करना, पूरे चेहरे की, पूरे हृदय की, पूरे शरीर की अपन को नेगेटिव एनर्जी निकाल कर एक कुंड में डाल देना है। या फिर आप लोग समझिए कि आप आकाश में विलीन कर दीजिए। तो ये महसूस करना है, और महसूस जब प्रतिक्रिया आपकी पूरी हो जाए, पूरी होने के पश्चात फिर आपको
अपने हाथों को क्लीन करना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप दूसरे की नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहे हैं तो फिर आपको करने के बाद अपने हाथों को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए जब भी हम अपने हाथों को क्लीन करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि अभी हमारी विधि और चलेगी आगे, तो बीच में उठ करके हम अपने हाथों को धुलने तो जाएंगे नहीं हम फिलहाल में। जब हमारी हीलिंग पूरी हो जाएगी तब अपने हाथों को वॉश करेंगे अपने पानी से ही। पर अभी क्या करेंगे, जब हमारी पूरी विधि चल रही है, अभी तो हमने उसकी नेगेटिव एनर्जी निकाली है, अब हम उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे और भी काम करेंगे। तो अब बैठे बैठे हमें उठ नहीं सकते, पानी से हाथ धुलने नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना है क्लीन करने के लिए हाथ, तो फिर से आप नवचेतना सिंबल बनाइए। क्योंकि ये याद रखिए कि हमारा नवचेतना सिंबल क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। समझ में आ गया? धुलने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। तो उसके लिए हमें क्लीन करने के लिए अपने हाथों पर क्या करेंगे, हम अपने हाथों को वॉश करने के लिए नवचेतना सिंबल बनाएंगे और अपने हाथों को दोनों हाथों पर बना करके अपने हाथों को क्लीन कर लेंगे। यहाँ तक की विधि आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, अब हमारी अंकिता दीदी जुड़ चुकी हैं, दो वो भी बताएंगे कि कैसे आपको आगे की विधि करनी। चलिए, वो लेफ्ट ही हो गई। तो इतना विषय अपना क्लियर हो चुका है। अब आगे की जो विधि है वो आपको या तो कल सीखने मिलेगी या फिर आज शाम को यदि जुड़ना होगा। जहाँ तक तो शाम को नहीं हो पाई क्लास, पर हमारी बहनें दीदियाँ और जुड़ेंगी और वो आपको ये वाली प्रोसेस को फिर से एक बार और रिवाइज करेंगी ताकि आप इसको और रिवीजन कर सकें। शाम तक आप जितने नए स्टूडेंट हमारे हैं सबको शाम को सभी लोगों को एक एक को अवसर दिया जाएगा कि आप करके बताइए, आप करके बताइए। इसलिए आप अभी से पूरी की पूरी व्यवस्थित तरीके से अपने आप को तैयार कर लीजिए। शाम तक का आपको टाइम है, 7 बजे तक एक बार आप सबको अवसर दिया जाएगा कि आप अपनी अपनी विधि को बताएं। आप यदि एग्जैक्टली बताते हैं तो अपन क्लास को और आगे ले चलेंगे, और नहीं बता पाएंगे तो हमारी बहनें आपको, दीदियाँ हमारी, और आगे का अच्छे व्यवस्थित तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आज के विषय को यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सुनीता दीदी पूछिए। भैया जी, ये सब विधि लोगों के सामने कर सकते हैं क्या? क्या बोले आप, किसके सामने? सामने अपन जिसको हीलिंग दे रहे हैं उनके सामने ही करना है क्या सब ये विधि? देखिए, थोड़ा सा और अपन एक बार थोड़ा सा दिमाग से सुनते जाएं सारी चीज़ें तो सारी चीज़ समझ में आएंगी। आपको मैंने बताया था ना कि आप फ़ोटो लेकर, कहीं देश में भी है, कोई विदेश में भी हो, कोई नगर में है, किसी कॉलोनी में है, किसी गली में है दूसरे, उसको आप फ़ोटो को लेकर के, तुरंत वाली फ़ोटो, वैसे नहीं पुरानी फ़ोटो, तुरंत की फ़ोटो लेकर के उस मरीज़ का उपचार कर सकती हैं यहीं से अपने घर से। और यदि आपके सामने कोई बैठा है तो आप सामने करने के लिए हमें तुरंत सामने वाले को कर लीजिए, किसी भी कर सकते हैं। डिस्टेंस का ये होता है कि हमसे बाहर का जो भी व्यक्ति, उसको डिस्टेंसिंग हीलिंग की जाती है। नहीं भैया जी, वैसा नहीं। ये जो अपन विधि करते हैं अपने हाथों की क्लीन करना, ये सब उनके सामने ही करना क्या अपन ने, क्या पहले ही करके रखना? हाँ, पहले कर लीजिए, फिर बाद में वो आएगा तब तक आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। इसलिए आप लोग अपनी विधि को उसके सामने ही कर लीजिए ताकि उसको भी लगे कुछ ना कुछ चल रहा है, तब तो उसको महसूस होगा कुछ किया जाता है। तो उसकी रेकी की विधि को पूरा कर लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा इतना सा ऐड और कर लीजिएगा कि आप अपना ओरा बना करके रखिएगा। जब भी आप किसी को हील करेंगे तो आप अपना ओरा पहले से बना करके रखिएगा ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी, सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी आपके अटैक ना कर पाए आप पर। ये इतना सा पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब हम लोग अपनी साफ सफाई कर लेंगे ना, सफाई कर लेंगे, हाथों को रब कर लेंगे और एनर्जी ले लेंगे। एनर्जी लेने के बाद आपको थोड़ा सा अपना ओरा बना लीजिएगा। ओरा बनाने के बाद आप अपने हाथों को फिर से रब करिए और रब करने के बाद फिर आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। ये थोड़ा सा पॉइंट एक और जोड़ लीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रेंडो दीदी कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी 5 प्रश्न देने हैं क्या ग्रुप में? हाँ, कल के लिए देना जी। चलिए, सपना जी भैया जी, हाँ, एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, आपकी इजाजत हो तो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोग ना, ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड लेवल का जो हमने
अपना ऑरा बनाना और ये जो नवचेतना से अपने आप को तैयार करना बताया है हाथों को, एक बार अगर सभी अपनी अपनी वीडियो, जो नए सदस्य हैं वो खास तौर से अपनी अपनी वीडियो बना करके अगर ग्रुप में सेंड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी उससे 7 बजे से पहले आ जाए तो अच्छा है, वरना 7 बजे पर रिवीजन क्लास अवश्य होगी। नए सदस्यों को विशेष रूप से जुड़ना ही जुड़ना है। हाँ दीदी एक सवाल पूछना था। पूछो। सवाल सब शाम को होंगे। भैया जी से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है। सपना दीदी पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं आप? जी भैया, बलना भैया, हाँ जी भैया